न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। इलियास शमशी ने आजकल के माशरे को लेकर बहुत ही अच्छी बातें की है। आप इन बातों को जरूर सुनिए, अगर अच्छी लगे तो अमल करने की कोशिश करिए। आइए देखते हैं इसी की रिपोर्ट। आपके दुश्मनों ने आपके साथ इतना बड़ा खेल खेला है, आपने उस खेल को समझा ही नहीं है। खुद शरीयत के नाम पर आपका जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था, उस जॉइंट फैमिली सिस्टम को खत्म करके न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में लाया गया। अगर आज से 30-40 साल पहले का अगर मामला देख लें तो एक घर में रहना फख्र समझा जाता था। आज उसी घर को तोड़कर अपार्टमेंट बना रहे हैं, उस अपार्टमेंट के अंदर फ्लैट भी बना रहे हैं, लेकिन फ्लैटों में रहने भी तैयार नहीं है। नक्को भाई, मैं उसकी सूरत देखा तो मेरे को बहुत नफरत हो रही। अरे एक ही अम्मा बा के पैदा हुए सो ना, ऐसी कैसी नफरत हो गई? ऐसा क्या कर दिया उनकी? भाई भाई के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। जॉइंट फैमिली सिस्टम से न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम पे आए। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में आने के बाद आज कोई किसी को पूछने तैयार नहीं है। पूरा इस्लाम एक दूसरे से कटने के लिए इस्तेमाल हो रहा। कम से कम जुमेरात के दिन मिल तो लेते थे, जुमे के दिन पूरे भाई बैठ के एक दस्तर पे खाना तो खा लेते थे। बताइए, इस मस्जिद में मौजूद कितने लोगों ने अपने भाई के साथ पिछले 1 महीने में बैठ के खाना खाया है? बताइए। ये सबके लिए बात नहीं हो रही है, मेरे लिए भी बात हो रही है, आपके लिए भी बात हो रही है। मिलना ही छोड़ दिया। माशरे का आलम यह हो गया है कि अगर बीमार होता तो कम से कम एक डबल रोटी तो लेके जाते थे, वो भी छोड़ दिए। कर रहे क्या? वो बेचारे जोरू बच्चे फुकट में बदनाम है, जोरू बच्चों को भी टाइम नहीं दे रहे, वही मोबाइल में देख रहे, रील रील रील, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, पूरे उसमें पड़े हुए हैं। बीवी बच्चों को भी टाइम नहीं दे रहे। याद रखिए, अगर मुआशरे को आप कमजोर करेंगे तो मुआशरा कमजोर जरूर होगा, लेकिन आप भी कमजोर हो जाएंगे। अगर मुआशरा मजबूत होगा तो आप भी मजबूत होंगे। ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है। अल्लाह ने एक दूसरे के साथ जोड़े रखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को दावत देने के लिए, दीन इस्लाम की दावत देने के लिए, कलिमे तैयबा पढ़ाने के लिए एक नहीं बल्कि 2 मरतबा खाने पे बुलाया। बताइए, आप अपने रिश्तेदारों को कितने बार बुला रहे हैं दुश्मनी रख के? अबू जहल से बड़ी दुश्मनी तो नहीं है ना? अबू जहल की जो दुश्मनी थी, नबी पाक दुश्मनी है? बताइए। मैं समझता हूं कि जमीन पे किसी की ऐसी दुश्मनी नहीं है। इसके बावजूद भी समाज के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ आखिर कट जाने की वजह क्या है? एक नई बीमारी पैदा हो गई, मेरे बच्चे बाहर चले गए, अब मैं गरीब रिश्तेदारों से नहीं मिलता हूं। यह ज़हनी बीमारी है। अल्लाह मेरे को माल दे दिया, मैं अब अगर रिश्तेदारों से मिला तो उन्हें आके पैसे पूछता, लिहाजा मिलना ही नहीं। क्या कर रहे हैं आप? एक ऐसी मौता भी मैं देखा हूं कि डीसीएम में से मैयत उतारी गई तो खांदा। आप जो माशरे से कट रहे हैं, क्या आपको 4 कांधों की भी जरूरत नहीं है? क्या वो भी किराए पे लेना चाहते हैं आप? मैं देखी हुई बात आपको बता रहा हूं। कोरोना जैसे मौके पे बेटा दे रहा है 50,000 रुपए, ले जाओ मेरे बाप को दफना दो। चलो ठीक है, मौत का डर था, अब तो हालात कोरोना के नहीं है। अब किसका डर है? दरअसल डर कुछ नहीं है। इस सिलसिले में कराबतदारी को मजबूत करने के 4 पहलू बयान किए गए। एक, अपना माल अपने रिश्तेदारों पर खर्च करें। रिश्तेदारों पर खर्च करने का मतलब बीवी बच्चे नहीं। रिश्तेदारों पर खर्च करने का मतलब बीवी भी आ गई, बच्चे भी आ गए, चिच्चा भी आ गए, ताया भी आ गए, मामू भी आ गए, खालू भी आ गए, उनसे जुड़े हुए सब आ गए। दूसरी बात बयान की गई, हुस्न सुलूक इख्तियार करे, नरमी, मोहब्बत, हमदर्दी पैदा करे। अगर आपकी बड़ी दुश्मनी है तो कम से कम सलाम कलाम तो जारी रखें। सलाम कलाम भी अगर नहीं करेंगे तो फिर गुनाह के आप मुर्तकिब होंगे। तीसरी बयान फरमाई गई कि मसरूफियत, इख्तलाफात, मिजाज पुरसी, खुशी गम में शामिल होइए।
शादी में बुलाते हैं तो चले जाइए। अक्सर एक मुहिम चल रही है हैदराबाद के अंदर कि इन्हें महंगी शादी करा, मैं नहीं जाता हूं, आप भी मत जाओ। ठीक है, वो गलत कर रहा है, महंगी शादी कर रहा है, हम उसकी महंगी शादी की तायद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इससे रिश्तेदारियां खत्म होंगी, सोशल फैब्रिकेशन खत्म होगा। आपके एहतजाज दर्ज करवाने के और तरीके हो सकते हैं, लेकिन रिश्तेदारी खत्म करना तरीका नहीं है। किसी भी सूरत में रिश्तेदारी खत्म नहीं की जा सकती है। इस जानिब तवज्जो दीजिए। और एक बात फरमाई गई कि अगर आप जादू, हसद, नजर वगैरह ये तमाम तर चीजों को लेकर आज बहुत बड़े बहाने बन गए समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, अगर वाकई में अगर ये चीज आपके जहन में आती है तो जरूर एहतियात बरतें, जरूर एहतियात बरतें। लेकिन एहतियात का मतलब सबसे कट जाना, सबसे दूर हो जाना, ऐसा नहीं। एक वाकया नामपल्ली का, एक बच्चा बॉल लाने की वजह से वीडियो की शक्ल में आने से मालूम हुआ, ऐसे कितने नई वाकयात होंगे, आप इस बात का अंदाजा लगाकर देख लीजिए। फिलवक्त जरूरत यह है कि आज यूरोप और अमेरिका के अंदर जो अपने आप को तरक्की याफ्ता मुमालिक कहते हैं, वहां पर बूढ़े होने के बाद ओल्ड एज होम में डाल देते, वहां तक तो ठीक था, लेकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को मार्क्स दिए जा रहे हैं, जाके बुढ़े के साथ 2 घंटे आप टाइम पास करके आओ। वो दिन यहां पे आने भी कम नहीं है अगर रिश्तेदार दूर हो जाएंगे। आपको भी बाहर से लोग लाने पड़ेंगे कि मेरे से बात करने वाला कोई नहीं है रिश्तेदार, लिहाजा बात करने के लिए किराए पे आदमी चाहिए। वो दिन यहां पे भी आ सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे हालात हमारे साथ पैदा ना फरमाए, रिश्तेदारों के साथ हमारे ताल्लुकात को मजबूत फरमाए। बिफज़्लि सुब्हानक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा की। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तलाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।